धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। नवरात्रि के 9 दिन लगातार विशेष पूजन का दिन रहता है, लेकिन बेहद खास हो जाती है नौमी। और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार मौजूद है। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि हर दिन बेहद खास होता है शारदीय नवरात्र का। और हर दिन हमने आपसे समझा जाना कि कैसे विशेष पूजन करना चाहिए, मुहूर्त विधि को लेकर। लेकिन नवरात्रि की ये नौमी बेहद महत्वपूर्ण है और इससे लेकर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या इसका मुहूर्त पूजन विधि किस तरह से रहेगी। ओम नमो क्षक्षा कांक्षा भव विभव वांछा पिचनमय न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी झुकेक्षा पिन पुनः अतः स्वाम संयाचे जननी जननम यातु मम वै नृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपतः। हे चंद्रमुखी माता, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, सांसारिक वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान तथा सुख की भी अभिलाषा नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरी सारी आयु नृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी आदि नामों के जपते जपते ही बीते। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर सन 2024 को शारदीय नवरात्रा की महानवमी तिथि रहेगी एवं विजयादशमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को महानवमी तिथि और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नवरात्रा के 9वें दिवस माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन का विधान बताया गया है। नवरात्रा के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजन अर्चन की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। शास्त्र कहते हैं महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करी थी और उनसे सभी 8 सिद्धियां प्राप्त करी थी। इन्हीं देवी की कृपा से महादेव की आदि देह देवी की हो गई थी और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रा के 9वें दिन मां सिद्धिदात्रा की पूजा के बाद ही नवरात्रा का समापन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अर्णिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाप, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही परम दिव्य है। मां सिद्धिदात्री का जो वाहन है वो सिंह है। देवी कमल के ऊपर आसीन है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाली भुजा में हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख है, ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का स्वरूप भी माना गया है। विशेष पूजन विधि भी आगे हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की हम बात कर रहे हैं। कैसे माँ को प्रसन्न करें, मंत्र भी जरूर समझना चाहेंगे आपसे कि किन किन मंत्रों के साथ हम जाप करें। क्योंकि महानवमी का दिन है तो पूजन विधि भी आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है। तो कैसे करें महानवमी का पूजन विधि विधान से, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात में अपने पूजा स्थान पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। माँ सिद्धिदात्री अपनी कुल देवी का विधिवत पूजन अर्चन करना है, पंचोपचार पूजन अर्चन करना है। एक तांबे की प्लेट ले लीजिएगा, गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दीजिएगा, माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। फिर कच्चे दूध से उनका अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से कीजिएगा, गंगा जल से कीजिएगा, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा, गुलाब जल, केवड़ा जल से माता जी का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा के माँ सिद्धिदात्री को अपने कुलदेवी माता को लाल वस्त्र अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात
अपने कुलदेवी को, माँ सिद्धिदात्री को लाल रंग की पुष्पमाला, पीले रंग की पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की वस्तु अर्पण कीजिएगा, गौ का दीपदान अर्पण कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती अर्पण कीजिएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा, लाल गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। भोग में केसर की खीर माँ को अर्पण कीजिएगा, चने अर्पण कीजिएगा, हलवे का भोग लगाइएगा, चांदी की कटोरी में मीठा दही अर्पण कीजिएगा, पंचामृत, पंचमेवे और मिश्री का भी माँ को भोग लगाइएगा। एक मंत्र आपको बताता हूँ, कम से कम 108 बार पूजन के साथ साथ में आपको इस मंत्र का जाप करना है। पूजन के पश्चात जो भोग है वो किसी सुहागिन महिला को आप खिला दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। मंत्र जो रहेगा, और एक विशेष चीज़ है, पूजा में पीला गुलाब का पुष्प माँ सिद्धिदात्री को अवश्य अर्पण कीजिएगा। ऐसा करने से माँ जल्द प्रसन्न होंगी, आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। पूजन मंत्र क्या रहेगा? या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुलदेव्यै नमः। जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की, कुलदेवी की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगा जीवन का हर सुख, दूर होगा हर दुख। बिल्कुल। और महानवमी पर पंडित जी कुलदेवी पूजन भी किया जाता है, उसका भी शुभ मुहूर्त कुछ अलग से होता है, किस तरह से रहेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि नवरात्रा में जो जातक होता है उनके एक कुलदेवी होती है, कुल देवता होते हैं। तो कुलदेवी पूजन का विधान नवमी के दिन, कुछ जगह अष्टमी पे पूजते हैं, कुछ जगह पे नवमी में, वो आपकी कुल की परंपरा के अनुसार है। तो आइए जानते हैं कि कुलदेवी पूजन का समय क्या रहेगा। शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर सन 2024 को नवमी तिथि प्रातःकाल 10:58 तक रहेगी। 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी। उसके पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कुलदेवी पूजन अर्थात नवमी पूजन, हवन इत्यादि का सबसे शुभ समय प्रातःकाल 7:52 से प्रातःकाल 9:19 तक रहेगा। इस समय के मध्य में आपको कुलदेवी पूजन, नवमी पूजन, हवन इत्यादि का कर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात दसवीं तिथि हो जाएगी। और चूंकि उदयात तिथि की महाप्रधानता है, उदयात यानी जब सूर्य उदय हो तब तिथि कौन सी है, तो नवमी तिथि रहेगी। इसलिए नवमी का व्रत, महानवमी का व्रत शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर सन 2024 को ही किया जाएगा। नवरात्रा संपूर्ण इसी दिन मानी जाएगी। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। और चूंकि संध्या समय में दशहरा यानी दसवीं तिथि लग चुकी होगी, इसलिए विजयदशमी का त्यौहार भी शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर सन 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। बिल्कुल। और बेहद महत्वपूर्ण महानवमी पर कन्या पूजन भी हो जाता है पंडित जी, और उससे लेकर भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा भी था कि एक बेहद अहम हो जाता है महानवमी पर कन्या पूजन, और कन्या पूजन को लेकर जरूर समझना चाहेंगे क्या विधि रहेगी कन्या पूजन की। जैसा आपने कहा कि महानवमी भी है, दशहरा भी है, तो इसका भी कोई शुभ मुहूर्त रहेगा कि इसी बीच में हमें कन्या पूजन करना है? जी, जैसा मैंने आपको बताया, जो कन्या पूजन का अर्थ यानी नवमी पूजन जब आप कुलदेवी पूजन कर लेते हैं, उसके पश्चात कन्या पूजन संपूर्ण दिन किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है जी। अब महत्वपूर्ण बात जो जानने योग्य है, शास्त्रों के अनुसार 9 दिवस तक देवी शक्ति मनुष्य लोक में भ्रमण करने के लिए आती। माता जी जो है वो इस मनुष्य लोक में भ्रमण करती है। तो इन 9 दिवस में की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। जिस घर में देवी अनुष्ठान होता हो, आरती होती हो, कथाएं होती हों और उनका भक्ति संगीत होता हो, जागरण होता हो, वहाँ माता जी निवास करने लग जाती है। पुराणों में वर्णित ये है कि मात्र श्लोक, मंत्र, उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जो नन्ही कन्याएं होती है, उनके पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। 9 दिवस तक प्रतिदिन या नवमी के दिन
इन्हीं कन्याओं को घर बुलाकर विधि विधान पूर्वक पूजन करके सुंदर गिफ्ट्स देकर माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती का आशीष प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्र क्या कहते हैं समझने की बात है। एक कन्या का पूजन करो तो ऐश्वर्य मिलता है, 2 कन्या का पूजन करो तो भोग मिलता है और मोक्ष मिलता है, 3 कन्याओं का पूजन करो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, 4 कन्याओं का पूजन करें तो राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5 कन्याओं का पूजन करें तो विद्या की प्राप्ति होती है, 6 कन्याओं का पूजन करें तो 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, 7 कन्याओं का पूजन करें तो राज्य की प्राप्ति होती है, 8 कन्याओं का पूजन करें तो संपदा की प्राप्ति होती है और 9 कन्या का पूजन करें तो पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है, राजयोग बनता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, समझने की बात है। अब मैं आपको जल्दी से पूजन विधि बता देता हूं कन्या पूजन की। सर्वप्रथम माँ जगदम्बा की सभी 9 स्वरूपों का स्मरण करते हुए घर में प्रवेश करते ही कन्याओं को एक उचित आसन के ऊपर बैठा दीजिए। आसन पर बैठा के और एक थाल में जल भर के सभी कन्याओं के चरण को पखाड़ना चाहिए। पखाड़ना मतलब जल से उनको धोना चाहिए। धोने के बाद साफ कपड़े से उनके सुंदर सुंदर से छोटे छोटे चरणों को पूछ के फिर उसके चरणों के ऊपर अक्षत, पुष्प, कुमकुम का टीका लगाइए, उनका पूजन कीजिए। चरण पूजन बोलते हैं। फिर उचित आसन पर बैठा दीजिए। आसन पर बैठाकर उनके हाथ में कलावा बांधिए, मोली बांधिए, मस्तक पर बिंदी लगाइए। उनकी थाली में हलवा, पूड़ी, चने जो आपने भोग में बनाए वो परोसने हैं। एक पूजा की थाली जिसमें 2-2 पूड़ी आपको रखनी है, हलवा और चना भी रखना है। उसके बीच में एक दीपक रखना, आपको आटे का दीपक बनाना है ना। थाली में एक आटे का दीपक बीच में, शुद्ध देशी घी का, और चारों तरफ हलवा, पूड़ी, चना भोग में रख देना है। शुद्ध देशी घी का दीपक होना चाहिए। उसको प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप कन्या पूजन करनी है। कन्या पूजन का जो मंत्र रहेगा बड़ा सरल मंत्र है। ओम कुमार्यै नमः, ओम कुमार्यै नमः, ओम कुमार्यै नमः, ओम कुमार्यै नमः। इस मंत्र से कन्याओं का पंचोपचार पूजन करें। कन्याओं की आरती करें। कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को अपनी जो थाली है उसमें से प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाने को देंगे। बड़े प्रेम से और आत्मीयता से कन्याओं को बैठा दीजिएगा। कन्याओं के साथ एक बटुक्य पूजन का विधान है, यानी एक बच्चा भी साथ में होना चाहिए। उनको अच्छे से आसन पे बैठा के बढ़िया से उनको भोजन कराइए प्रेम से। भोजन के पश्चात उनके हाथ धुलाइए। जैसे आप होटल में जाते तो कैसे बाउल में आप हाथ धोते कि नहीं देते, ऐसे बाउल तैयार रखिएगा। बच्चों के हाथ धुलाइएगा, बटुक के हाथ धुलाइएगा। फिर उनको गिफ्ट, सुंदर सुंदर जो गिफ्ट आप लेके आए हैं, दक्षिणा इत्यादि, उनको भेंट कर। जैसे आप अपनी माँ के घर जाती हैं तो आपकी माँ कैसे विदा करती हैं आपको, कितना सामान, कितने सब कुछ दे, ऐसी कन्याओं को विदा करना चाहिए। उनके पाँव में महावर लगाइए और अगर उसको अपने रुमाल पे साफ कपड़े पे रख ले और तिजोरी में रख दे तो माता जी हमेशा आपके घर में निवास करती हैं। तो बच्चों के पाँव में महार लगाइएगा, हाथों में मेहंदी लगाइएगा। ऐसे देवी पूजन संपूर्ण होती है। अगर आपने घर में हवन का आयोजन किया है तो नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य डलवाइएगा। इलायची, पान का सेवन भी कन्याओं को कराइएगा। इसके पीछे मान्यता क्या है कि देवी जब अपने लोक को जाती हैं तो उसे घर की कन्या की तरह विदा किया जाना चाहिए। जय माता दी कहकर उनके चरण छुए। उनके प्रस्थान के पश्चात स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। सरल सी विधि से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और बिल्कुल पूजन विधि तो आपने बताई कि कन्याओं का पूजन कैसे करें। कन्याओं को उपहार भी देते हैं, उपहार देकर विदा करना। लेकिन पंडित जी, क्या राशिवार कन्याओं को उपहार देने का भी कुछ अलग अलग तरीका है? उससे भी क्या माता रानी प्रसन्न होती है, कुछ अलग लाभ होता है? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माँ नवमी पर राशि अनुसार कन्याओं को क्या गिफ्ट दें जिससे माँ प्रसन्न हो। तो जो हमारे मेष राशि वाले दर्शक हैं, कन्याओं को लाल रंग का पर्स गिफ्ट कीजिएगा। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को चांदी की पायजेब गिफ्ट कीजिएगा। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र अर्पण कीजिएगा। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को सोने के नाक का कांटा गिफ्ट कीजिएगा। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, छोटी कन्याओं को रोस्टेड काजू का दान कीजिएगा। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, छोटी कन्याओं को चांदी से बना हुआ माता रानी का पेंडेंट का दान कीजिएगा। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को पाँव में पहनने वाली जूतियों का, सुंदर सुंदर सी जूतियों का दान कीजिएगा।
वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को हेयर बैंड्स यानी सिर में जो लगाते हैं हेयर बैंड, उनका दान कीजिएगा। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को मोबाइल फ़ोन का दान कीजिएगा। और बाकी सबको भी दे सकते हैं, सभी राशि वाले मोबाइल फ़ोन छोटी छोटी कन्याओं को। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नए कपड़े नए वस्त्रों का दान कीजिएगा। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को स्पोर्ट्स शूज़ का, छोटी कन्याओं के सुंदर सुंदर से जूते आते हैं, सब कन्याओं को दान करिएगा। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को सोने का बना हुआ पेंडेंट दान कीजिएगा। इन दान से निश्चित तौर पे कन्याओं के चेहरे की जो मुस्कुराहट होगी ना, वो आपके जीवन को सफल कर देगी, वो नवरात्रा को सफल कर देगी। 9 दिवस तक देवी शक्ति मनुष्य लोक में भ्रमण करने आती है। जैसे ही आप उनको इस तरीके से पूजा आराधना करते हो, दान धर्म करते हो, तो देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है, सारी मनोकामना पूर्ण करती है। हर किसी की कोशिश यही रहती है 9 दिनों तक कि कहीं कोई कमी ना हो, विशेष पूजन किया जाए, माता को प्रसन्न किया जाए, सुख समृद्धि धन की कामना तो होती है, लेकिन कामयाबी मिले। तो क्या इसके लिए भी कोई अलग से पूजन है, मंत्र है, या कैसे माँ को प्रसन्न करें कि हम किसी भी काम की शुरुआत करें या करें तो हमें कामयाबी मिले? जी बिल्कुल, महानवमी पर किए जाने वाला एक विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूँ, कैसे हर काम में कामयाबी को पाया जाए। महानवमी के दिन केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल गुलाबी रंग के कपड़े वस्त्र पहन लीजिएगा। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट पर एक लाल वस्त्र बिछा लीजिएगा। हरिद्रा में रंगे चावलों का अष्टदल या स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर श्री यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र स्थापना कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियाँ, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का बांधकर रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग लगाइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी खिलाइएगा, दक्षिणा दीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी पीली पोटली अपने घर की तिजोरी में रखवा दीजिएगा। इस महाचमत्कारिक उपाय के प्रभाव से माँ लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। बिल्कुल बेहद अहम ये उपाय है जो आपने बताया पंडित जी की कामयाबी के लिए, और माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा तो सुख समृद्धि कामयाबी सब कुछ मिलेगा, और ये तो तय है। पंडित जी, अब क्योंकि महानवमी के साथ साथ विजयदशमी पर्व भी है, दशहरा है, तो विजयदशमी पर्व के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि उसमें पूजन का मुहूर्त क्या है, किस तरह से विजयदशमी पर्व को मनाया जाए। जी बिल्कुल, इस बार बड़ा दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। महानवमी के साथ विजयदशमी यानी दशहरे का त्यौहार शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को धूमधाम से मनाया जाएगा। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना जाता है। विजयदशमी के दिन शुरू किए गए हर कार्य में अनंत सफलता प्राप्त होती है। शस्त्र पूजा का विधान बताया गया। अक्षर लेखन का प्रारंभ करना, कोर्ट कचहरी के काम, नया उद्योग के प्रारंभ करना, बीज बोना आदि नए कार्य इसी दिन किए जाते हैं। इस दिन किए गए जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उस कार्य में 100% सफलता प्राप्त होती है, ऐसा विधान बताया गया है। विजय प्राप्त होती है। प्राचीन काल में राजा इसी दिन विजय की प्रार्थना करके रण यात्रा पे युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा पर्व पर नए कार्य आरंभ करने का जो है वो कभी अपराजिता, शमी, शस्त्र पूजन का काफ़ी विधान बताया गया। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि अपराजिता पूजन का और शस्त्र पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय क्या रहने वाला है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से दोपहर 12:36 के मध्य में रहेगा, और विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से दोपहर 2:55 के मध्य में रहेगा। इस समय में अपराजिता पूजन करना, शमी पूजन करना, शस्त्र पूजन करना शुभ रहेगा। इस समय के मध्य में किया गया कोई भी कार्य सभी कठिनाइयों से लड़ता हुआ, विषम परिस्थितियों से जूझता हुआ अपने उच्चतम सफलता के पद को हासिल करेगा। बिल्कुल पंडित जी, अब विजयदशमी पर्व पर पूजन विधि किस तरह से रहेगी, क्योंकि शस्त्र पूजा भी की जाती है, खास मौका रहता है, मुहूर्त रहता है। जी, आप सभी दर्शकों के जानने योग्य है। घर में पूजा स्थान को स्वच्छ कर लीजिएगा शुद्ध जल से, और चंदन लेप के साथ अष्टदल यानी 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाइएगा।
यह संकल्प लीजिएगा कि देवी अपराजिता की यह पूजा आप अपने या फिर परिवार के खुशहाल जीवन के लिए कर रहे हैं। उसके पश्चात अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र के साथ में माँ देवी अपराजिता का आह्वान कीजिएगा। माँ जया को दाईं ओर बिठाइएगा और ओम क्रियाश कृते नमः इस मंत्र के साथ उनका आह्वान कीजिएगा। बाईं ओर माँ विजया का ओम ओमाय नमः इस मंत्र के साथ आह्वान कीजिएगा। उसके उपरांत अपराजिताय नमः, जयाय नमः, विजयाय नमः मंत्रों के साथ षोडश उपचार पूजन कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। प्रार्थना करिएगा कि हे देवी माता, मैंने ये पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की है। कृपा जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे आप मेरी भूल समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। पूजा संपन्न होने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। और चूँकि शस्त्र पूजन का विधान बताया गया है तो शस्त्र, अगर आपके घर में शस्त्र हैं तो उनका पूजन कीजिएगा। शस्त्र में आपके जैसे अगर आप मीडिया कर्मी हैं तो आपका शस्त्र कौन सा, आपका कलम शस्त्र है तो कलम की पूजा कीजिए, कंप्यूटर की पूजा कीजिए, कैमरामैन है तो कैमरे की पूजा करें। घर के अंदर जो आपके और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो आपके काम में आते हैं उनका आपको पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। पंडित जी बिल्कुल, और अपराजिता मुहूर्त को लेकर विधि पूजन की क्या रहनी चाहिए वो सब विस्तार से आपने बताया। लेकिन विजयदशमी पर्व का इंतजार इसलिए भी होता है कि उस दिन कहा जाता है विशेष उपाय भी होते हैं जिन्हें करने से भी मनवांछित फल मिलता है। ऐसा अगर है कुछ तो क्या किया जा सकता है? दशहरा यानी विजयदशमी की संध्या समय में देवी का सुमिरन किया जाता है। देवी का सुमिरन किया जाता है। किस मंत्र के साथ में किया जाता है? दशहरे की शाम को ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः संध्या समय में आपको विशेष रूप से इस मंत्र का जाप करना। विजयदशमी की, विजयदशमी के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में हर प्रकार के संकट भय दूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही सरल से उपाय मैं आपको बताता हूँ। अपने घर का जो मुख्य द्वार है उस पर दोनों ओर केसर से स्वस्तिक बना दीजिएगा, उसका पूजन कीजिएगा। दरवाजे के दोनों तरफ मोर पंखी लगा दीजिएगा और दोनों तरफ एक एक दिया भी जला दीजिएगा। मुख्य द्वार के दोनों तरफ मोर पंखी, स्वस्तिक का चिन्ह, दीपक जला दीजिएगा। घर में दरिद्रता कंगाली प्रवेश नहीं करेगी, गरीबी प्रवेश नहीं करेगी, तंत्र मंत्र टोना टोटका प्रवेश नहीं करेगा। दशहरे के दिन संध्या समय में हनुमान जी महाराज का सुमिरन करते हुए उनकी चौपाई का जाप किया जाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाही। इस चौपाई का यदि आप मनन करते हैं, तेल का दीपक जला के आपके हर काम हनुमान जी महाराज सिद्ध कर देते हैं। शमी का पौधा आपके घर में होगा, नहीं हो तो ले आइएगा। शमी के पौधे के समक्ष तेल का दीपक जलाएं। शमी के पौधे का विधान बताया गया है। और अगर आप दशहरे वाली यानी विजयदशमी की शाम को संध्या समय में शमी के पौधे का पूजन करते हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करता है। कोर्ट कचहरी शत्रुओं का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। विजयदशमी के दिन आपने जो वर्किंग सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, दुकानदारों का तराजू इत्यादि हो गया, उन सब का पूजन अर्चन करना चाहिए। एक विशेष उपाय और है। क्या? विजयदशमी से शुरू करके 51 दिन तक 51 डेज तक रोजाना कुत्तों को और गौ माता को मीठा लड्डू या बेसन का लड्डू या बेसन की मिठाई 51 डेज तक खिलाएं। आपका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। नीलकंठ एक पक्षी आता है। दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विजयदशमी के दिन संध्या समय में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए किसी भी मंदिर में यदि झाड़ू का दान किया जाए तो आपके घर में दरिद्रता कंगाली गरीबी प्रवेश नहीं करती है। चूँकि शनिवार का दिन है, माँ नवमी भी है और
विजयदशमी भी है। सुंदरकांड का यदि घर में आयोजन करें और नहीं तो घर के सभी सदस्य यदि सुंदरकांड का पाठ करें तो निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती, माँ काली, माँ हनुमान जी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में सभी संकट दूर होंगे और जीवन में खुशहाली आएगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। चलिए, बेहद अहम जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक भी पहुंचा पाए पंडित जी की किस तरह से महानवमी और विजयदशमी का महत्व है, एक ही दिन है तो किस तरह से अलग अलग मुहूर्त पर पूजन करना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। और चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से विजयदशमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। धरती गगन में होती है